उत्तराखंड में इस साल सामने आए कोरोना के 500 संक्रमित मरीज, 2 मरीजों की मौत, 2200 पार हुए एक्टिव केस। ऋषिकेश के एम्स परिसर में रखे कबाड़ में लगी भीषण आग, मरीजों और तीमारदारों में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश, दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाई जाए स्वास्थ्य सुविधा। कोरोना संकट के बीच ऐतिहासिक झंडे जी का भव्य आरोहण आज, इस बार 2 दिन ही चलेगा मेला, नगर परिक्रमा के बाद मेला होगा संपन्न। देहरादून पुलिस ने होलिका दहन के दिन भाई की हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, शराब के नशे में दिया था घटना को अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। टिहरी के विधायक ने विकास भवन में अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और बैठक में विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि योजनाओं पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस सीजन में पानी मिलना चाहिए। और समीक्षा बैठक के दौरान जल निगम के अधिकारी योजनाओं की विषय में सही तथ्य नहीं रख सके और विधायक ने बैठक में उपस्थित न होने पर धनसाली के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ शासन को पत्र लिखकर तत्काल हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं विधायक ने कहा कि जो योजनाएं अधूरी पड़ी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं पर धांधली हुई है, उसकी जांच के लिए शासन को पत्र लिखेंगे। टिहरी के प्रतापनगर इलाके में राज्य सरकार ने 3 बस सेवा शुरू की। बताया जा रहा है बस सेवा शुरू करने के लिए ग्रामीण काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। जहां प्रतापनगर के भदुरा पट्टी में रोडवेज बस के आने पर ग्रामीणों ने बस चालक परिचालक का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और ग्रामीणों ने कहा कि प्रतापनगर में बस सेवा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही थी, लेकिन राज्य सरकार और नगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी के प्रयासों के कारण उनको बस सेवा मिली, जिसके लिए उन्होंने दोनों लोगों का आभार जताया। मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पत्रकारों को देता हूँ, ड्राइवर चालक सह चालकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार यहाँ पर जो है विकास थोड़ा थोड़ा करके हो, लेकिन आगे बढ़ता रहे। विकास कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस बांध से जो प्रभावित है, हमारी एक मांग जरूर है, अभी भी है। ओबीसी है तो बहुत छोटा ओबीसी है, स्टेट लेवल का है। दूसरी बात, हम जिस चीज़ से प्रभावित हुए टिहरी डैम से, तो हमारे क्षेत्र में बिजली कम से कम उत्तराखंड सरकार फ्री दे दे। प्रतापनगर क्षेत्र पहले से ही काले पानी की एक सजा भुगत रहा है और जब से डोबरा चांटी पुल का निर्माण हुआ है और स्वागत हुआ है, तब से लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि यहाँ पे जो है सरकारी बस की व्यवस्था हो। और खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जिनको जो है 65 वर्ष की जो उम्र है, और यहाँ तक आप देखते हैं कि जितना ये पिछड़ा इलाका है, ज़्यादातर लोग इसी के देहरादून में रहते हैं, तो कम से कम उन बुजुर्गों के लिए जो है राज्य सरकार की तरफ से ये व्यवस्था हुई है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे एक कहने पर उन्होंने 3 बस सेवाएं जो है प्रतापनगर विधानसभा के लिए जो है शुरू की है। उसके लिए मैं और अपनी ओर से भी और सभी ग्रामवासियों की ओर से भी उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पिछले की स्थिति ली, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसी तरह से विकास अगर इस क्षेत्र का होगा तो निश्चित रूप से जो है तो यहाँ के जो पलायन है वो पलायन रुकेगा और यहाँ के लोगों का जो है चौमुखी विकास की ओर ये क्षेत्र जाएगा। बलवंत रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। बलवंत, राज्य सरकार ने बस सेवा की शुरुआत की है और इससे कई लोगों को सुविधा मिलेगी, क्या कुछ कहेंगे?
बिल्कुल है ना, मैं बताना चाहूंगा कि टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र है, जो कि यहाँ पर जो ये रोडवेज बस सेवा यहाँ पर अभी तक नहीं, यहाँ पे जो यहाँ के ग्रामीण इनको यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद यहाँ के जो जो प्रतापनगर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी यहाँ पे पंकज व्यास है, इनके नेतृत्व में प्रदेश के जो नए मुखिया हमारे तीरथ रावत जी वीरेंद्र, इनसे कुछ दिन पहले मुलाकात की गई थी, जिसमें इन्होंने यहाँ पर प्रतापनगर क्षेत्र में यहाँ पर बस सेवा की मांग की थी। इसके बाद तीरथ रावत सरकार ने अब यहाँ पर 3 बस सेवा यहाँ पे जो प्रतापनगर के लिए देहरादून से या ऋषिकेश से यहाँ पे चलेंगी, तो इसका यहाँ पे ये किया है। तो जो यहाँ पे ये रोडवेज सेवा यहाँ क्षेत्र के भदोरा क्षेत्र में जब ये पहुंची है, तो यहाँ के जो ग्रामीणों ने इन्होंने जो ये इसके चालक परिचालक इसका ढोल लगाने के साथ इसका भव्य स्वागत किया। कुल मिला के देखा जाए लोगों में खासा उत्साह समय देखने को मिला जब यहाँ पे रोडवेज की बस यहाँ पे पहुंची, तो लोगों की खुशी का यहाँ पे जाहिर की। जी ना, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 का शुभ आरंभ हो गया है, जिसको लेकर हर की पौड़ी में लगातार पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है और जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन लोगों को बता रही है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय पुंडीर ने। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं हर की पौड़ी पर और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। भाई आपका अनिल, कहाँ से आए हैं? नहीं, उत्तराखंड से। कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, आप लापरवाही कर रहे हैं, क्या कहेंगे? उसने कहा मास्क नहीं रहे, अरे वो तो यही उतार देता ना। तो कुछ लोग देख के मास्क लगा रहे हैं और कुछ लोग मास्क लगाने को मजबूरी समझ रहे हैं। लगातार इसी तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार में। महेंद्र गोयल। कहाँ से आए हैं आप? नरवाना से। मैं रामपुरा। आपने मास्क नहीं लगाया है, अच्छा क्या कहेंगे? लगा लेते हैं, मास्क लगाना जरूरी है। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। आप मास्क नहीं लगा रहे हैं? अभी नहाने आए थे जी भाजी, कमरे में भूल गए। आपके साथ इसकी भी सुरक्षा है और आपकी भी है। कोई बात नहीं, सॉरी भाजी, तो मास्क लगाइए। कोई बात। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? रमेल सिंह। मास्क का जरूरी है प्रयोग, आप अभी लगा। सर वो हाथ में था ना। 2 गज दूरी मास्क जरूरी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्या कहेंगे भाई? हरिद्वार में लगातार इस तरह के बोर्ड चस्पा किए हुए हैं कि लोगों को जागरूक किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पापा मम्मी भूल ना जाना, मास्क पहन के कुंभ मेले में आना, लेकिन जो लोग हैं वो लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम कुछ अम्मा हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है अम्मा जी? पालो। आपने मास्क नहीं लगाया, बहुत जरूरी है कोरोना के चलते। इवन ना का वहाँ ले गया, भूल गई मैं। तो कहीं ना कहीं यही लगातार हम भी और प्रशासन भी लगातार यही अपील कर रहा है कि लोगों को कोरोना के चलते जागरूक रहना जरूरी है और कुंभ में आना है तो मास्क पहन के जरूर आना है। कैमरा पर्सन के साथ संजय पुंडीर। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई, मास्क को लेकर लापरवाही जनता लगातार बरत रही है, न जाने कितने फाइन्स लगवा चुके हैं प्रशासन की तरफ से, लोग कितनी हिदायतें दे चुके हैं, बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उसके बावजूद लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। बिल्कुल हिना, आपको बता दें कल से जो कुंभ की विधिवत शुरुआत हो गई है और लगातार इस चीज के लिए प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ ही आप कोरोना से बच सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो नहीं मान रहे। आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं, कोई बहाने लगा रहा है तो कोई नए नए बहाने ढूंढ रहा है। इसी की तस्वीर ये धर्मनगरी हरिद्वार की है, जहां लोग धर्म के नाम पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी सुरक्षा है। यहाँ हमने कुछ लोगों से भी बात की है, 7 लोग कह रहे हैं कि हम भूल गए या हम नहीं लाए। कहा जा सकता है कि लोगों के लिए मास्क एक मजबूरी हो गया है, लेकिन लगातार जो सरकार है इस तरह की जागरूक कर रही है। हालांकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो बोर्ड भी चस्पा किए, लेकिन उनका भी जो लोगों पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है।
हालांकि उत्तराखंड आने वालों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जितने भी तमाम हरिद्वार के बॉर्डर है सब पर स्वास्थ्य विभाग की टीम है। उत्तराखंड में लगातार ही जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो कोरोना से नहीं बच सकते। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, लगातार ही लोगों को जागरूक कर उन पर फाइन भी लगा रहा है और मास्क नहीं लगाने वालों को जुर्माना भी कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं। जी हिना, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। वहीं हरिद्वार में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब बैरागी कैंप में निर्मोही अखाड़े के संतों ने अपर कुंभ मेला अधिकारी हरवीर सिंह के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद बैरागी कैंप में माहौल गर्मा गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। आईजी संजय गुंज्याल भी मौके पर पहुंचे, जिनके साथ साधु संतों के साथ काफ़ी देर तक वार्ता हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा निकली। इस घटना का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी निंदा की। मामले पर अखाड़ा परिषद द्वारा एक कमेटी बनाने की बात की गई जो इस मामले में जांच करेगी और जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें, बैरागी कैंप में साधु संतों के शिविर लगाने का काम चल रहा था और इसी बीच अपर मेला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। इस दौरान निर्मोही अखाड़े के संतों ने अपर जिलाधिकारी से बिजली की व्यवस्था करने की मांग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि साधु संतों ने अपर मेला अधिकारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान अपर मेला अधिकारी के साथ उनका गनर भी मौजूद था। मारपीट के दौरान गनर और अपर मेला अधिकारी को चोटें आई। घटना के बाद आईजी संजय गुंज्याल भी मौके पर पहुंचे और संतों से वार्ता की। आईजी कुंभ संजय गुंज्याल का कहना है, बैरागी कैंप में धर्म ध्वजा की स्थापना की तैयारी चल रही थी। मौके पर भारी भीड़ मौजूद थी और इसी बीच किसी ने अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह को धक्का दे दिया और धक्का मुक्की में उनका चश्मा भी टूट गया। फिलहाल उनके द्वारा मामले की जांच की जा रही है। और ऐसे कोई भी घटने का मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि हम संत समाज से हैं, साधु समाज से हैं। गुस्सा कुछ ना भी हो, हमें संयम बरतना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ हमेशा कि वक्त बुरा होता है, इंसान बुरे नहीं होते। पर हरवीर जी अभी ठीक हैं, पर उन्हें मार लगी है और ये बात को देख के भी मुझे बहुत दुख हुआ और दर्द हुआ। वही अखाड़े में अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के ऊपर हमला हुआ और मारपीट भी हुई। जो समाचार ये आया कि उनके साथ अभद्रा भी की गई और उनके कहीं चोटें भी आई हैं, खून भी बहा है। यह घटना निंदनीय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की निंदा करता है। कभी भी संत महात्मा इस तरह का कृत्य नहीं करते। समाचार आने के बाद हमने तत्काल एक टीम बनाई है, जिसमें आह्वान से एक सदस्य दिया जाएगा जो अखाड़ा परिषद के मेंबर हैं। इसके बाद आनंद के अखाड़े से एक सदस्य लिया जाएगा। ऐसा है, मेला है, मेला में तो छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो व्यवस्थाओं के संबंध में बात हुई है और जो है लाइट नहीं थी उस विषय में, तो जो है वो उसके लिए जो है साधु इकट्ठा हुए, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो सिर्फ भीड़ हुई और उसमें जो है किसी ने ऐसा बोल दिया जिसके चलते जो है लोग आ गए। बाकी ऐसा कोई घटना नहीं हुई। और जो है सरदार जी मेला या मेला अधिकारी बहुत अच्छे हैं और उनका काफ़ी कुंभ का अनुभव है और उनसे आशा भी है। और जो है हम अनुरोध भी करते हैं कि जो अभी वर्तमान कुंभ मेला है वो भव्य और दिव्य हो। दोनों वर्तमान मेला अधिकारी और ये सरदार जी मेला, इनके देखरेख में भव्य हो, दिव्य हो, ऐसी गंगा माई से प्रार्थना है। धर्म ध्वजा की स्थापना के संबंध में यहाँ पर एक पहले से व्यवस्था के संबंध में थी और यहाँ पर काफ़ी बड़ी भीड़ थी। और भीड़ के दौरान जैसे हमारे जो है अपर मेलाधिकारी जी भी यहाँ पर थे, उसी दौरान बताते कि भीड़ के दौरान पीछे से एक ने धक्का दिया था और धक्के पे
जो उनका जो ग्लास है, जो ग्लास पहन रखा है वो ग्लास टूटा है। तो उन्होंने बताया कि इसने धक्का दिया, तो उस संबंध में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। और जो उनके बहन जी और जो अपने महामंत्री जी हैं वो लोग भी इसके बारे में पता करवा रहे हैं। अभी उनके और हमारे अपर जिलाधिकारी जी के बीच में वार्ता हुई है। वार्ता के बाद फिर आपको दूसरी जो भी उसमें फाइंडिंग्स आएगी वो बताएंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चमोली में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही जिले में अब तक कोरोना से 3,448 लोग संक्रमित हुए हैं। हालांकि इसमें से 3,428 लोग ठीक हो चुके हैं और अभी कुल मिला के 20 केस एक्टिव है। फिलहाल जोशीमठ से 2 और गोपेश्वर से 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सभी ज़रूरी कदम उठा रही है और जिला प्रशासन ने ज़रूरी निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल सहित गौचर, कर्णप्रयाग और जोशीमठ में भी कोविड टेस्ट किया जा रहा है और जिलाधिकारी के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिवेंद्र राज के दर्जाधारियों को हटाया गया। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किया आदेश। संवैधानिक पदों पर नियुक्त बने रहेंगे। पद पर त्रिवेंद्र सरकार ने 100 से अधिक बनाए थे दायित्वधारी। अब शुरू होगा दायित्व बचाने और हासिल करने का खेल। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, त्रिवेंद्र राज के दर्जाधारियों को हटाया गया। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किया आदेश। सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी किया है। दर्जाधारियों को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। संवैधानिक पदों पर नियुक्त बने रहेंगे। त्रिवेंद्र सरकार ने 100 से अधिक दायित्वधारी बनाए थे, जिनको हटाने का फैसला कर लिया गया है। दायित्व बचाने और हासिल करने का खेल अब शुरू होगा। 100 से अधिक दायित्वधारों को हटाने का फैसला लिया गया।
वहीं नैनीताल में पर्यटकों की कोरोना जांच की जा रही है। देश के 12 राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने संबंधी राज्य सरकार की सलाह और राज्य की सीमाओं में जांच में तेजी लाए जाने का निर्णय से पर्यटन व्यवसायी परेशान हैं। तमाम होटलों में अप्रैल के लिए 30% बुकिंग निरस्त हो गई। मई जून को लेकर भी कारोबारी और पर्यटक आशंकित हैं। अप्रैल में मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने और गुड फ्राइडे, नवरात्र, महावीर जयंती सहित अनेक छुट्टियों के कारण पर्यटन व्यवसायी बहुत आशान्वित थे। तमाम होटल इस दौरान एडवांस में ही फुल हो गए थे। वर्तमान में भी हर सप्ताह में यहां भारी भीड़ उमड़ रही थी, जिससे उनमें सीजन को लेकर उत्साह था। राज्य सरकार के दिशा निर्देश आए, 30% बुकिंग निरस्त हो गई। उत्तर भारतीय होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य होटल शेवरॉन के मालिक प्रवीण शर्मा के अनुसार अप्रैल में सामान्य बुकिंग के अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग की भारी बुकिंग आई थी। 30% बुकिंग निरस्त हो गई। उनका कहना है इस समय होटल और पर्यटन उद्योग गंभीर संकट में है। बीते वर्ष जैसे तैसे कर्ज लेकर लोगों ने काम चलाया। अगर इस वर्ष भी व्यवसाय नहीं चल पाया तो आधे से ज़्यादा कारोबारी बर्बाद हो जाएंगे। अभी भी पर्यटक लगातार संपर्क कर बुकिंग को लेकर आशंका जता रहे हैं। व्यवसायियों का मानना है सरकार बॉर्डर में चेकिंग बढ़ा दे और संक्रमित पाए जाने पर प्रवेश न दे, लेकिन 72 घंटे की रिपोर्ट लाने की अपनी सलाह हटाए। वहीं टिहरी के रानी चौरी में टिहरी वन प्रभाग द्वारा वर्ल्ड वॉचिंग के माध्यम से कई प्रदेशों से आए स्कूली बच्चों को ट्रैकिंग रूट पर घुमाया गया। टिहरी वन प्रभाग के क्षेत्र अधिकारी आशीष डिमरी ने कहा, आज हमारा बच्चों को घुमाने का प्रयोजन था ताकि वन विभाग वन जंतुओं, उन पक्षियों, वन संपदा से लगाव हो। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में भी ऐसे ही बच्चों को प्रकृति से जोड़ना सिखाएंगे। जितेंद्र सिंह वर्ल्ड वॉचिंग गाइड ने कहा, वर्ल्ड से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। मैं नेचर से रिलेटिव हूँ, तो मेरे लिए एक चींटी से लेके सर्फ, हम सब मतलब उनको एक लवर हैं, एक नेचर लवर हैं। और बर्ड्स है, बर्ड्स को अभी इनको बताया कि बर्ड्स मतलब हमारे किस टाइप में, एक तो ये पोलिनेशन का काम करती है और सीड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सीड को इधर उधर फैलाती है, और ये एक फन का जरिया भी है। और मतलब कई सारी चीज़ें हमें जो बर्ड से सीखने को मिलता है, और एक अलग ही मतलब एक जरिया है ये, और एक लाइवलीहुड का भी जरिया बन सकता है। जैसे आजकल के युवा लोग हैं वो मतलब अच्छी एजुकेशन मतलब पढ़ाई करके इधर उधर जाते हैं, लोग होटलों में जाते हैं। तो अभी जैसे मैं अपनी खुद बात करूं तो मैंने वहाँ से ऋषि वैली एजुकेशन सेंटर आंध्र प्रदेश से 6 मंथ होम स्टे कोर्स किया था। देन मैंने फिर 2 साल का नेचर गाइड का कोर्स किया है तितली ट्रस्ट से देवलसारी से। तो हमारा ये था, बर्ड में था फ्लोरा हो गया, फोना हो गया, मेमल्स हो गया, आपका रेप्टाइल्स जा रहा है। और हमारे अपना हॉफ आपका प्रमुख वन संरक्षक महोदय का एक निर्देश थे कि सभी बच्चों में और गाँव वालों में और लोगों में इस तरीके के कार्यक्रम किए जाएं ताकि उनका फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के चीज़ों से वन्य जंतुओं से, वन्य पशुओं से, वन्य पक्षियों से प्रेम बढ़े। तो हमारा आज पहला वो, चूँकि फॉरेस्ट्री कॉलेज है, फॉरेस्ट्री के बच्चे हैं, इनका एक सब्जेक्ट भी है, ये इस चीज़ में काम भी करते हैं, तो हमने पहले शुरुआत यहाँ से की है। इनमें से भी बच्चे आगे स्क्रीन आउट करके हम अप्रैल में, जून में इनका एक थोड़ा सा इस तरीके के प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करेंगे ताकि ओरिएंटेशन होता रहे और बच्चे इस चीज़ में जिनकी ज़्यादा रुचि है वो आगे बढ़ सकें और इसको अपने एक कैरियर के रूप में या एक उस तरीके से अपना ऑप्ट कर सकें। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।